वाह भाई, जबरदस्त, क्या बात है। आपने क्या कम समझा है मुझे? वाह। अरे जान तो लगाए थोड़ी। आराम से, आराम अरे से। नहीं यार, थोड़ा आराम से भाई प्लीज। वाकई ताकतवर तो है ये। भाई क्या हो गया? एक्टिंग कर रहे हैं, जल्दी करें। अम्मी, आपका होने वाला दामाद तो मुझे हरा रहा है। ताकत लगाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? लगाओ ताकत। हाँ चलो भाई, जल्दी करो भाई। शाबाश कदीर भाई ये बोलना बंद करो, सही से खेलो, चलो। रेडी। बस टाई हो गया। हाँ आसिया हट जाओ पीछे, खत्म करें। हटो। आसिया हटो। अम्मी देख रही है ना कैसा हरा रहा हूँ इसे। क्या खाने में कुछ बचा हुआ है? भूख लग रही है मुझे। तोलगा तो बस खेल खत्म करें क्या? ये हारने का शौक है आपको? क्या? तो हार नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से, आराम से। अब मजा आया। अरे आराम से। तोलगा क्या हुआ? मेरी पीठ। हाय क्या हो गया उसे? चली गई ना तुम्हारी कमर तो दर्द हो रहा है बेटा। किसने कहा था तुम्हें पंचे लड़ाने का? कदीर ये क्या किया तुमने? कोई इतनी ताकत लगाता है भला? मेरी पीठ। जब मेरा बेटा 15 साल का था तो एक सीरियल में शहजादे का किरदार करते हुए घोड़े से गिर गया था। बस उस दिन से जब ये जोर लगाता है तो इसकी कमर अकड़ जाती है। अब इससे इंजेक्शन लगेगा तो ठीक होगा। तोलगा बेटा जरा आराम से, तुम एक जगह पे बैठ के नहीं एहतियात जाते। आओ सोफे पर आराम से तोलगा बैठो। बताओ, कुछ तुम नहीं हुआ ठीक तो हो ऐसे। ना? रुक जाओ होगा जरा। ना? मना भी आजा। किया था लेकिन तुमने तो आजा आना का मसला बेटा। बना लिया। नहीं, आराम से। ये चैलेंज मौत के बराबर है मेरे लिए। और नहीं कदीर, मानूंगा। मना भी किया आराम था। से। जी खानदान जल्दी से जाओ, जी, गरम जी, तौलिया लाते लेकर आओ। भाई भाई मेरा अम्मी हाथ रुक जाए, मैं जल्दी देखता लेकर आओ, जल्दी। हूँ। रुको रुको रुको, ऐसे ही बैठे रहो, मैं देखता हूँ। कदीर रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको। अम्मी। तुम एक इसके मिनट, करीब भी मत तुम आओ। हटो। हटो पीछे, मैं कर लूँ। आह, रुको बेटा आराम से रुको, तोलगा। बस अभी ठीक हो जाओगे। बस थोड़ा सा बर्दाश्त करना है तुम्हें। ये तो गरम परेशान मत गरम हो स्किन आंटी, चल रही मेरी है। अम्मी सब दिखाओ जानती है। तोलगा। हाँ तोलगा, जल्दी से ही खा लो। क्या करेंगे तौलिए का? सुकून इसे से मीठा बैठो, खिलाओ सुकून जल्दी। से। बस अभी ठीक आराम हो से जाओगे। तोलगा, कुछ मेरी नहीं होगा जान, तुम्हें। किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छा है। अम्मी अम्मी ऐसे गरम तौलिया हम अपने घर पे भी रख लेते हैं। देखना, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कर देंगी ये तुम्हें। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी इसे इंजेक्शन लगवा दूंगी। नाज़रीन से पानी दो। अब कैसे हो तुम बेटा तोलगा? पहले से बेहतर लग रहे हो मुझे। खानदान, चलो शतरंज लेकर। हाँ, लाती लेकर हूँ। आओ। आराम तुम ठीक लगा हो ना? तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है ये बिल्कुल। चलो चलो मर्द बनो ले आई। मर्द, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। ये लो भाई। हंसता मुस्कुराता रखे। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, कॉल करती हूँ मैं। अच्छा सुजन साहिबा, मैं आपका इंतजार कर रही थी बात करने के लिए। कल रात क्या किया आपने? देखो सलीन, अब तक जो भी बातें मैंने तुमसे की हैं वो सब भूल जाओ। और अब हमें उस आसिया वाले मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा। और आज के बाद तुम्हें अपनी कोशिशें मजीद बढ़ानी होंगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो सलीम, वो खानदान तोलगा को ले जाएगा, उन लोगों ने ठान लिया है। लेकिन तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने डराया? मेरे अपने बेटे ने, तोलगा ने डराया है। वो तो उनके साथ खूब घुल मिल गया है। उसने वहाँ खूब खाया, खूब बातें की, यहाँ तक के आसिया के भाई के साथ पंजा भी लड़ाया। फिर उन्होंने शतरंज खेला, फल वगैरह खाए, चाय पी, कॉफी पी,
चाय और कॉफी पीते पीते वो आपस में इतना घुल मिल गए थे कि तोलगा लग ही नहीं रहा था। तोलगा, क्या उसे उसकी फैमिली का माहौल पसंद आया? तोलगा ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके बाबा और उसके बाबा के खानदान से उसे दूर रखा, कभी उनसे मिलने नहीं दिया। इसी वजह से मेरे बेटे तोलगा को ऐसे जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट्स काफी पसंद हैं। कल रात मैंने ये सब महसूस किया और मैं बहुत डर गई हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। अब तुम पहले से ज्यादा अग्रेसिव सेलिन बन के दिखाओ, वरना मेरा बेटा हाथ से निकल जाएगा। बता रही हूँ तुम्हें। तो ठीक है, आप देखती जाए। सेलिन अब असल रूप दिखाएगी। खुशामदीद। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे कहानी मालूम है। देखो तोलगा तू ना हो, एक सुपरस्टार हो, ये बात क्यों नहीं समझते? मैं ये नहीं समझ पा रही कि सुजैन साहिबा ने ऐसा कैसे होने दिया। ये सब कैसे मुमकिन है? तुम्हें किसने कहा है कि मैंने इजाजत दी है? हाँ, चलो हमें अकेला छोड़ दो, बात करनी है। ये होगा। अम्मी बस प्लीज, नसरीन और मेरे बीच में कोई राज नहीं रहता, समझ गई आप? तो ऐसा मत करें। हम अलग नहीं हो सकते, हम एक हैं। आपको ये बात कबूल करनी होगी। हाँ तो सुनो, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज उतार दिया है। कैसे? आपने मेरा कर्ज अदा कर दिया? हाँ बिल्कुल, वो भी सारा का सारा कर्ज। अब तुम आजाद हो। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो तो बहुत सारे पैसे थे। जो कुछ भी था मेरे पास सब दे दिया। इसका मतलब है आपके पास बहुत कुछ था। माशाल्लाह, हमने कभी नजर नहीं डाली इस पे। अल्लाह मजीद दे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपनी औलाद के लिए हर चीज कर गुजरती है। यानी अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं, कर्ज से पाक हो गया हूँ मैं। सुजैन साहिबा की भी आखिर क्या ही बात है, आई और अपनी बात कही और चली गई। सुकून मिल गया कसम से। मुझे भी। अम्मी को देखो जरा, हाय मेरी जान। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, सेलिन बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत पसंद है मुझे। ऐसा क्या करूं मैं जो वो मुझे भी पसंद करे? क्या मैं जाकर उससे बात करूं? नहीं, तुम डायरेक्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो हाँ? मैं उसका आशिक क्यों नहीं है? उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शायद सब बारी साहब से डरते हैं इसलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? बारी साहब से क्यों डरेंगे? नामुमकिन नहीं है। यहाँ बैठकर मुझसे फजूल बातें मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सेलिन से दूर रहना, ठीक है? सेलिन से दूर रहो। बारी साहब बहुत ही सख्त इंसान है, अपनी हद में रहो। ओ खुदा मुझे सब्र दे। चलो उठो यहाँ से, जाओ। चलो उठो। चलो जल्दी करो। सेलिन साहिबा खुश आमदीद, आइए हेलो। बैठिए, प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई, जानते हो। इधर करवट ले रहा हूँ, उधर करवट ले रहा हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे। और अगर सच कहूँ तो सुबह तक खाता ही रहा था मैं। खौफ आ रहा था मुझे खुद से। मैं भी रात में बहुत देर से सोया था, इसलिए सुबह उठ नहीं सका। जानते हो कि क्यों नहीं सो सका? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ये मत देखो। दिखा मुझे भाई कुछ एक नहीं दफा दिखा। देखो तो यार। हकान, खून चलेगा मेरा। तुमने रात भर क्या किया मुझे जानने का कोई शौक नहीं। हंसो मत, मजाक नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। ये देखो, सलजुक ने अपने नए रेस्टोरेंट के लिए वीआईपी इनविटेशन भेजा है। यार लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, हम शाम में यही जाएंगे। ठीक है। 1 महीने से किसी लड़की से नहीं मिला मैं। पता है, ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि लड़की से ना मिला हूं मैं। ये मेरे लिए एक नया रिकॉर्ड है। फिर आज रात यही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल यही काम तो करते हैं। फिर डन। बिल्कुल डन। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो बारी साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। आसिया, तोलगा, आज रात तुम लोगों को एवलिक जाना है, वो भी एक साथ। बारी साहब, दरअसल मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि काफी मीडिया के लोग होंगे वहाँ। बहुत अच्छा आइडिया। इसने बिल्कुल सही कहा, इसका वहाँ आना खतरनाक हो सकता है, तो इसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो तुम दोनों जा रहे हो। वहाँ जाकर तुम दोनों ये दिखाओगे कि तुम दोनों एक साथ हो, समझ गए? या और समझना बाकी है? तुम लोगों को जाना ही होगा। बहुत अच्छा सोचा। ठीक है भाई। ठीक है बारी साहब। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज भाई। तुम जाओगी या नहीं? छोड़ो, तुम आओ रिहर्सल कर लेते हैं। चाकला को बुला कर लाओ, वो मुझे सीन क्या है बताएगी ताकि कोई मसला पेश ना है। सलजुक का फोन है। हाँ सलजुक, कहो क्या कहना चाहते हो? चागला, तोलगा बुला रहा है तुम्हें। जी ठीक है, जा रही हूँ। क्या शूट शुरू किया? नहीं, अभी नहीं। तोलगा साहब, आपने बुलाया मुझे? कुछ कहे बगैर स्क्रिप्ट पढ़ के बताओ कि सीन क्या है। तो सीन ये है कि एमरे साहब और आयशा एक जंगल में खो जाते हैं।
और एमरे साहब अपने बैग में स्लीपिंग आती हूँ बैग भूल जाते हैं और वो गलती से अपने साथ अंडरगारमेंट्स लेके चले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद होता यूँ है कि आयशा साहिबा कहती हैं कि हमारे पास स्लीपिंग बैग है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओह नो। अच्छा सुनो, क्या तुम डायरेक्टर को बता सकती हो कि बाहरी साहब स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें कॉल कर लें। जी ठीक है सलीन साहिबा। सलीन, आज तो फुल फॉर्म में लग रही है तुम। क्या हाल है? शाम को मैं बाबा के साथ बिजनेस डिनर के लिए जा रही हूँ और वहाँ एक कंपनी है जो इस सीरीज के राइट्स के साथ डील करना चाहती है। समझ गया। यानी आज रात तुम सलजुक की तरफ नहीं आ सकती? हाँ, क्योंकि पहले काम जरूरी है। बैड लक। हाँ, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, वो तुम जो आसिया में इंटरेस्ट ले रहे हो उसके बारे में है। अब मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अचानक ही हो गया। सूरत हाल ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुम्हारे और मेरे बीच का भी रहा था। लेकिन ये क्यों करना पड़ा? अचानक जब सब घर वालों ने हमें देख ही लिया था तो हमें ये करना ही पड़ा। लेकिन ये प्लान बिल्कुल भी नहीं था। बस यही बात है जो मैं तुमसे करना चाहती थी तोलगा। समझ गया। क्यों ना पुराने दिनों को याद किया जाए। पुराने दिन बहुत अच्छे थे। तुम जानती हो वो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा की नजर हम दोनों पर ही होती है। वो हमें साथ में देखकर अक्सर बहुत नर्वस हो जाते थे और मैं नहीं चाहता कि सबके सामने पिट जाऊं। ठीक है, वैसे कल मैं उसी होटल पर होंगी जहां हम अक्सर मिला करते थे। अगर तुम वहां आओगे तो हम मजीद तफसील से बात कर लेंगे और पुरानी यादों पर भी बात कर लेंगे और चाहो तो नई शुरुआत भी कर सकते हैं। समझ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। ठीक है, यानी कल होटल में। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सब खैर तो है? तो क्या रोना चाहिए मुझे? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी जो होती है मुझे। डायरेक्टर साहब, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। रेडी? तोलगा साहब आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर भी खुशामदीद बहुत सर। शुक्रिया। तोलगा साहब, आपको ये नई पार्टनरशिप बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप इसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते, मंगनी कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, यकीनन जो आसिया साहिबा ने कह दिया वैसा ही लिखिएगा। ओके। तो क्या आप दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है? शादी शादी कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत होती है और कुछ लोगों के लिए ये एक इम्तिहान होता है। दो अलग अलग इंसान एक साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को मुत्तहिद करते हैं। तस्वीर भी कितना अच्छा है इसका। सही कहा ना मैंने? वाकई मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत अच्छी बात कही। तो क्या हम इसको मौसम के आखिर की शादी कहें? इस दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है आपको मालूम है? वक्त। वक्त के पंजे ने हम सबको घेरे रखा है। दिन, तारीखें, डेडलाइंस, हम इनके गुलाम बन के रह गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चूहे बिल्ली का खेल जिसमें वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है। इसमें स्ट्रेस होता है और ये वक्त पता है हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है तोलगा साहब? कि वक्त किसी के लिए भी कभी नहीं रुकता। वाह, ये वक्त ही हम इंसानों को अपने शिकंजे में इतना फंसा के रखता है कि हमें निचोड़ देता है। और शादी इतनी भी फजूल नहीं कि हम उसे वक्त का गुलाम बनाते हैं। शादी, ये है शादी, हमारे दिलों में है, हमारे जहनों में है, जिसमें खूबसूरत कपल अपनी जिंदगी जी रहा है, खुद को जानने में मदद दे रहा है। हमारा खानदान हमें एक साथ देखकर बहुत खुशियां मना रहे हैं। यही होती है असल शादी। इस सब में सबसे अहम चीज क्या है जानते हैं आप लोग? दिल से खुश रहना और खानदान की खुशी का ख्याल रखना। कदीर, देखो वो खानदान की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है इसमें। इश्क, मोहब्बत, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं दबा सकती है। फासले खत्म हो जाते हैं इनसे। मोहब्बत दुनिया के उसूलों की पासदारी की मुस्तहिक नहीं होती है, ये बेपरवाह होती है। सुन लिया आपने? हमारा हदफ सिर्फ शादी करना नहीं है। हमारी मोहब्बत के सफर का आगाज शादी तय नहीं करेगी। आज, कल या परसों शादी तो होनी ही है ना, तो भी क्यों? आप सब ये बात जान ले कि हमने मोहब्बत की ट्रेन पकड़ ली है और उसमें सवार भी हो चुके हैं। आसिया और मैंने साथ में एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हुए हैं और हमारा सफर जारी है। हम दोनों चल पड़े हैं।
मोहब्बत की इस रेलगाड़ी में झुक 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 झुक। ऐसा लग रहा है कोई मूवी देख रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर खिड़की वाली साइड मेरी होगी। बिल्कुल मेरी जान, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। हाँ चले। ठीक है, चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब क्या कहा उसने? शादी का कहा या नहीं? कदीर, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो ना यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कदीर, इसमें क्या हर्ज है भला। बहुत मुबारक हो वैसे तुम्हें कदीर। मुबारक हो, मुबारक हो, अच्छा लड़का है भाइयों। ओ तोलगा भाई, तुम यहाँ पर? कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ तो आसिया, रिपोर्टर्स को जो जवाब दिए वो पसंद आए? मेरी पसंद से ज्यादा जरूरी मेरे भाई की पसंद है। सही कहा। यकीनन पसंद आए होंगे। खैर मैं जाकर सलजुक से मिलता हूँ, उसे गुड लक कहकर आता हूँ, फिर हम मिलते हैं। ठीक है। वो बेला था। बेला, वो रैपर है। बेला, हाँ, देखा तुमने तोलगा के साथ कैसे बात कर रहा था। मुझे भी मिलना है उससे। बेला तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। अरे देखो उसगर भी यहाँ पर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसगर भी है। कौन सा वाला? क्या तुम भूल गई हो? बारिश आपकी बहुत फेमस सीरीज थी वो, कि वो इंसान नहीं है। वही सीरीज जिसमें लड़का अमेरिका जाता है, वहाँ ट्रेनिंग लेता है और एक प्रोजेक्ट में भी काम करता है। यकीन जानो बहुत अच्छी सीरीज थी। नाज़ली, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा मत करो मुझे। ओ खुदा, ये क्या हो गया आसिया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों जलील करवाऊंगी तुम्हें? देखो आसिया, कितनी अच्छी पार्टी है, मुझे बिल्कुल भी मत रोको तुम। मैं खुल के एंजॉय करूंगी। अच्छा ठीक है, संभल के। हेलो। खुश आमदीद। अरे हेलो। तोलगा नहीं आया क्या? आया है ना, बिल्कुल आया है, बल्कि आपको मुबारकबाद देने के लिए ही ढूंढ रहा था। अगर वो आ गया है तो ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। सलजुक साहब, 1 मिनट आइएगा जरा। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। ओके, सी यू। आसिया, ये तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तोलगा के पास जाओ और उसे अकेला मत छोड़ो, वरना बाद में रोती हुई मेरे पास ही आओगी तुम। अरे कौन लेके जाएगा उसे? कोई बिल्ली का बच्चा है क्या वो? हाँ, मेरी मासूम बहन, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता इन जगहों पर किस तरह की लड़कियाँ होती हैं। ये शेर को भी बिल्ली बनाकर उसे अपने हाथ में कर लेती हैं और फिर समझो सब खत्म। तुम अकेली खड़ी होकर देखती रह जाओगी। इतनी ढील देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नाज़ली, ये क्या तुम ऊटपटांग बातें किए जा रही हो? हाँ, उसकी मर्जी, वो जो चाहे करता फिरे। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुम तोलगा को डेट नहीं कर रही क्या? देखो आसिया, मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। चले जाओ उसके पास। हद है यार। ओके, हाँ जा रही हूँ। जाहिर है डेट कर रही हूँ तो देखना तो है, नजर तो रखनी पड़ेगी उस पर। अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ उसको। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आसिया, खुशामदीद हमारे ग्रुप में। चलो जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ, दिखा दो उसे। है ना हाकान? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसी हो आसिया? ओ हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तोलगा, तुम्हें सलजूक साहब ढूंढ रहे हैं। क्या वाकई में? हाँ, सलजुक से मैंने अभी मुलाकात भी नहीं की। मैं वापसी में करूंगा और उसकी जगह भागा थोड़ी जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल। अरे हाँ, अपने दोस्तों से तारुफ नहीं करवाओगे मेरा? अच्छा, अपने दोस्तों से तारुफ करवा देता हूँ मैं। सेफ्टअप मेहताब। माफी चाहता हूँ। आसिया, अभी मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं अभी ज्यादा नहीं वाकई में? हाँ। मेहताब, सहराब और जोया। नाइस टू मीट यू। मी टू। मुझे आपकी नई सीरीज बहुत पसंद आई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उस लड़की को हटा दिया गया है। पूछो मत। इस बात को लेकर किसी स्टार का काम तो खत्म नहीं हुआ ना। इंडस्ट्री में तो ऐसा होता रहता है। देखो, सिर्फ ये वजह नहीं होती, यानी जब आप कोई काम अच्छे मयार से करते हैं ना, तो आवाम को उसकी कदर यकीनन मालूम होती है। बस ये छोटी सी बात है। हाँ, तुमने काम तो वाकई बहुत अच्छा किया, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए, है ना? हाँ, मैंने यही कहा है, बिल्कुल यही कहा है। यानी हमेशा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं और तुम्हें हर कोई पहचानता है। लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हुई फिरती हैं, तुम जहाँ भी जाओगे सब तुम्हारे फैन हो जाएंगे। कहानियों में रद्दो बदल करके अपने अल्फाजों में बयान करना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। लोगों की अटेंशन ग्रैब करना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें।
जरा सी मैच्योर हो जाओ तुम और कुछ हाँ। एक्सपीरियंस भी हासिल करने की कोशिश कर लो। उसके बाद ही तुम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, ठीक है? चलो ठीक जाओ। है, हाँ ठीक है। दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, सीरीज खत्म हो गई तो खत्म हो गई, है ना मेहताब? मेहताब, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शो है, हम देखेंगे उसे। देखो मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए जबरदस्त कॉकटेल बना कर लाता हूँ ताकि माहौल थोड़ा सा खुशगवार हो जाए, ठीक है? इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे मेहताब, कैसी हो तुम? आसिया, वाकई प्यारी लग रही हो, खूबसूरत हो बहुत। आसिया जरा तुम आओगी मेरे साथ? ही क्या कर रही हो? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम ये? मैं तो बस अपनी राय बता रही हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने तुमसे कोई भी राय मांगी हो। क्या ये कोई वक्त है? कोई वक्त है का क्या मतलब? क्या मैं यहाँ पर कोई खलल डाल रही हूँ? बोलो। तुम किसी चीज में खलल नहीं डाल रही हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये कोई मुनासिब वक्त है? तोलगा, जानते हो ना कि हम इस वक्त सबके सामने ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं। क्या ये तुम मोहब्बत वाले खेल में इतनी संजीदा क्यों हो गई हो? मैं संजीदा नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, डरो नहीं, मैं सबके लिए तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। दुनिया के आखिरी इंसान ही क्यों ना हो, तब भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, बहुत शुक्रिया। चलो कम से कम एक बात पर तो मुत्तफिक है, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। बस जो तुमसे कह रही हूँ उसी तरह बिहेव करो, बिला वजह जलील करने की जरूरत नहीं है मुझे। एक मिनट यार, जेलस हो रही हो ना तुम मुझसे? हाँ क्या? मैं क्यों तुमसे जेलस होंगी? तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। हाँ। एक मिनट, ये आंखें तो कुछ और ही किस्सा सुना रही है, गुस्सा झलक रहा है इनमें। कोई गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे तुम पे। वाह बहुत अच्छे। फ्लर्टिंग करनी है हमने, भूल रहे हो ये बात तुम। ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें प्यार आ रहा है मुझ पर। अगर कुछ मसला है तो चलो आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, तुम्हारी फिक्र भी खत्म हो जाएगी और लोगों को बात बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी करो, तुम्हें तो सब मालूम है तोलगा, जो भी करना है करो। हाँ लेकिन एक बात मत भूलना, हर चीज का जवाब देना होगा। अल्लाह अल्लाह, अब इसका क्या मतलब हुआ? सब पता है तुम्हें। इसे देखो जरा, बहुत डरी हुई है बेचारी। आसिया कहाँ गई? छोड़ो उसे, वो चली गई है यहाँ से, हम क्यों फिक्र करें उसकी। हेलो, कैसे हो? अरे क्या अब तक कॉकटेल ट्राई नहीं किया? हाँ नहीं, दरअसल मैं इस तरह की ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं करती हूँ, कभी पी ही नहीं है ना असल में। क्या तुम हमारे लिए 2 कॉकटेल बना सकते हो, लेकिन अल्कोहल नहीं हो इस बार? इतनी जहमत की कोई जरूरत नहीं थी सल्जूक साहब। नहीं आसिया, क्या मतलब है? हमारी सर्विस लाजवाब है। बहुत शुक्रिया। वैसे आपका दूसरा वाला रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, क्या उसे बंद कर दिया है या फिर उसकी ये दूसरी ब्रांच है? वो मेरा पहला बिजनेस था और वही बिजनेस मुझे आज यहाँ तक ले आया है। मैं वहाँ वेटर भी रहा, जानती हो? अच्छा। और फिर उसी जगह का मैं मालिक भी बन गया, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से बर्बाद हो गया। वाकई? क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ था क्या? मतलब मुझे नहीं मालूम ना, इसलिए पूछा। असल में एक अच्छी बात हुई। तुम्हें शूले याद है जो तुम्हारे लिए भी परेशानी बनी थी? अब हम तलाक याफ्ता हैं। मैंने अपना घर और कॉटेज और जगह उसे दे दी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं आज़ाद हूँ और दोबारा सब कुछ शुरू कर रहा हूँ। आपकी बातों से तो लगता है कि आपने बहुत मुश्किलें सही हैं सल्जूक साहब, और बिला वजह मैं आपके लिए प्रॉब्लम बन गई। नहीं आसिया, वो हादसे का मामला सिर्फ एक छोटी और मामूली सी बात थी। मुझे शिकायत करते मत देखो, मैं इस तलाक के मामले में गलत हूँ। वैसे मैं कभी भी शूले के लिए बेहतर आदमी था ही नहीं, बस मुझे इसका एहसास देर से हुआ। वैसे मेरी बहन भी तलाक के बारे में सोच रही है। ओह, वही ना जो यहाँ आया था। देखो आसिया, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे खानदानी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन अपनी जगह ठीक है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम लोगों को जानते हैं, मगर वो हमें हैरान कर देते हैं। तुम तो जानती हो मुझे, मैं ऐसा ही हूं शुरू से, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मैं छोटी उम्र से ही इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जानती हो, और बहुत साल काम किया, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी नहीं है जब तक कि मेरी अपनी जगह नहीं होगी। उसके बाद मुझे कामयाबी मिली, पैसा मिला, जिंदगी भी अच्छी होने लगी। शुरू में बहुत पुरजोश था, लेकिन उसके बाद मैंने गौर करना शुरू किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैं नहीं था, और फिर उसी लम्हे मेरी शूले से मुलाकात हुई और ऐसा लगा जैसे हर सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो जाएगा सल्जूक साहब। तो लड़कियों, मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम सबके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? हाँ बिल्कुल, सबके पास है, क्योंकि आज की ये पार्टी हमारी स्विमिंग पूल में इख्तिताम पजीर होगी।
वैसे ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, देखते हैं क्या होता है। सब अच्छा होगा। हेलो। ओह, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ भाई, तुम्हें नई जगह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कामयाबी होगी। हाँ सच में खुशी बहुत है। शुक्रिया। गला खुश्क हो गया है मेरा, तो एक अच्छी सी कॉकटेल क्यों नहीं पिलाते? हाँ क्यों नहीं होगा, इतनी बातें करके मुंह खुश्क ही तो होगा। और वैसे भी कितना प्यारा गाते हैं ये तो, माशाल्लाह। बिल्कुल बुलबुल की तरह। अल्लाह अल्लाह। आपके लिए वही बनाओ जो ये सब पी रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, जो टीम पी रही है वही पियूंगा मैं। वही वाली देना मुझे भी। मैं जब तक एक राउंड लगा कर आता हूँ, तुम लोग अपनी बातें करो, ठीक है? बहुत शुक्रिया ठीक सुजुम है, साहब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ तो आसिया, तुम कहो तो चलते हैं। अरे क्यों, तुम तो कह रहे थे अभी और वक्त गुजारना है। बहुत वक्त गुजार लिया, अब हमें चलने चाहिए यहाँ से। और वैसे भी कल शूटिंग है तो जल्दी सोने की जरूरत है। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नाज़ली कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं अभी जरा नाज़ली को देख कर आती हूँ। ठीक है, फिर मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? इसकी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने मैं रिसर्च यही किया था, इंतजार कर रहा लेकिन हूँ इतना तुम्हारा। फेमस नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और देखती हूँ। नाज़ली। हाँ कहो मेरी जान। क्या तुम्हें पता है अभी किसके साथ थी मैं? मालूम तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ओसगुर के साथ थी मैं, वही जिसने बारी साहब की फेमस सीरीज में काम किया था। अरे नाज़ली, ये सब क्यों बता रही हो, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे यहाँ और रुकना है। अभी भी तुम्हें मजीद रुकना है यहाँ पर? देखो आसिया, मैं यहीं रुक रही हूँ, तुम जाओ। मैं जरूरी बात कर रही हूँ, मुझे तंग मत करो तुम। चलो अब जाओ तुम। नहीं नाज़ली, अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम। चलो। बस करो। क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? क्या करना है और क्या नहीं मुझे बताना बंद करो। मुझे यहाँ और रुकना है। और तुम्हें क्या मसला है, तुम अपना काम देखो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही घूमती रहूंगी? मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है, अकेला छोड़ दो मुझे। चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ क्या बिल्कुल, करूं मैं इसका? तोलगा तो ना। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो मुस्तकिल मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है। टीवी पे जितना हैंडसम नजर आता है, रियल लाइफ में उससे भी कहीं ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त भी वो यहीं मौजूद है। यूं समझो आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मेरे तो होश ही गुम हो गए हैं। काश कि तुम भी यहाँ पर होती। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। लगता है पहली नजर में ही मुझे या उससे खुदा, प्यार हो गया है। किस अजीब माहौल में आ गई हाँ हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़ली कह रही हूँ उसे अभी नहीं जाना, थोड़ी देर में घर आ जाएगी वो। ठीक है, चलते फिर। कुछ भूल तो नहीं रहे तुम? क्या मैं क्या भूल गया? मेरा वॉलेट, मेरा फोन, मेरी चाबी सब तो है मेरे पास। क्या भूला? क्या उन लड़कियों से अलविदा नहीं कहोगे जिनसे बैठकर बातें कर रहे थे तुम? ओहो आसिया, मैं तो उनको कब का भूल भी चुका। चलो चलते हैं। क्या मतलब भूल गए? हाँ, कम से कम यहाँ से हाथ ही हिला दो। देखो यहाँ तक तुमसे बात करने के लिए आई है, बहुत ही बुरी बात होगी तुमका। यानी बस अभी मुलाकात हुई है और बस चंद मिनटों में मुझसे इतना इंस्पायर कैसे हो गए ये तो मैं भी नहीं जानता। बात सुनो मेरी, तुम उन लोगों से ये कहकर आए थे ना कि तुम 2 मिनट में वापस आ रहे हो, तो वो वहाँ इस उम्मीद में खड़ी हुई है कि तुम जाकर उससे बात करोगे। तुलका, तुम्हारी बात तुम्हें नहीं इस समझ बात का जरा बराबर भी अंदाजा है कि तुम्हारा उनसे बात करना उनके लिए कितना अहम हो सकता है? हाँ तो यानी जाओ और उनसे अलविदा कहो और फिर यहाँ वापस आओ और मेरे साथ चलो यहाँ से, सुन रहे हो? और इंसानों वाला रवैया करो उनके साथ, समझे? तोलगा समझ गया, ठीक है। अच्छा तुम चाहती हो कि जाकर मैं खुदा हाफिज कहकर आऊं? अल्लाह अल्लाह, ठीक है मैं खुदा हाफिज कहकर मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आना। लेडीज, आज हमें कंपनी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत मजा भी आया। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत रात थी। चलो आ जाओ हकान, चलते हैं। किधर जा रहे हैं हम जा रहे हैं बेटा। तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने खुदा हाफिज कह दिया। और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं तो बहुत शुक्रिया अभी के लिए। देखो इससे नखरे नहीं खत्म होते।